हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को इस चैनल पे दोबारा स्वागत है। ये हिस्ट्री का डिस्कशन है और हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919। तो चलिए क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं। क्वेश्चन एनालिसिस के दौरान ये टॉपिक आपका पूरी तरह से कवर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किन कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? तो इसने जो सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया था, इसमें जो प्रावधान था कि लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया गया, इसीलिए इस कानून को बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून कहा गया था। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसका उद्देश्य था आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना। इसके सुझाव पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। रॉलेट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसीलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? तो रॉलेट एक्ट लाने का जो प्रयोजन था, इसमें आपका बी ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय और क्रांतिकारी गतिविधियों पे रोक लगाना इसका मुख्य प्रयोजन था। और क्वेश्चन नंबर थर्ड है, रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था कब? तो सन 1919 में। आपका बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर फोर है, रॉलेट एक्ट का क्या लक्ष्य था? आपको लक्ष्य बताना है। इस एक्ट का जो लक्ष्य था वो ये था कि बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमे की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा मतलब समाप्त करना। तो यानी बी ऑप्शन आपका सही है, 4 का बी होगा। और क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कुछ स्टेटमेंट है रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में, और इसमें आपको बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। पहला है, रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। ये पहला स्टेटमेंट सही हो जाता है। रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया था। यह भी आपका सही है। और जो थर्ड स्टेटमेंट है, साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए, तो ये सही नहीं है। आपका बी ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं। रॉलेट एक्ट एक काला कानून था जिसमें किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी के सिफारिश पर आधारित था। इसका गठन भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए किया गया था। 1919 में जब गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह की अपील की, तो वे सभी लोग इसमें शामिल हो गए जिन्हें होम रूल आंदोलन ने राजनीतिक रूप से जागरूक बनाया था। साइमन आयोग भारत में 3 जनवरी 1928 को पहुंचा, जिसके विरोध में सभी प्रमुख नगरों और कस्बों में हड़तालें रही और साइमन वापस जाओ के नारे से इसका स्वागत किया गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? बताइए। तो इसका वायसराय इस समय जो था वो था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। सी ऑप्शन आपका सही है। लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 1921 के मध्य भारत के वायसराय रहे हैं और इन्हीं के कार्यकाल में 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 है, रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो सेम क्वेश्चन है, आपका लॉर्ड चैम्सफोर्ड होगा। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया है क्योंकि इसका लक्ष्य था, क्या लक्ष्य था? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। क्वेश्चन नंबर 8 का ए ऑप्शन सही है। और इसके बारे में 2-4 लाइन है। मार्च 1919 में केंद्रीय विधान परिषद से पास हुए विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया और इसके अनुसार अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी और इस कानून द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 नंबर है, अखिल भारतीय राजनीतिक में गांधी का पहला जो साहसिक कदम था वो क्या था? तो रॉलेट सत्याग्रह, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का जो पहला साहसिक कदम था वो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध 1919 में आरंभ सत्याग्रह था। गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया था। पहला होम रूल लीग, दूसरा खिलाफत और तीसरा सत्याग्रह सभा।
उल्लेखनीय है कि इसमें इससे पूर्व चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के गांधी के आंदोलन क्षेत्र विशेष से ही जो है संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगा न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो स्वामी श्रद्धानंद ने। डी ऑप्शन आपका सही है। रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून या काला कानून कहा गया था। इसके तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण बताए गिरफ्तार कर सकती थी और इसके विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का जो है सुझाव दिया था। 11 नंबर क्वेश्चन है, द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो रॉलेट एक्ट। ये ऑप्शन सही है। द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में रॉलेट एक्ट कहा जाता था। यह एक न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में गठित समिति के सुझावों के आधार पर पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जालियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? तो वो था रॉलेट एक्ट का बनना। बी ऑप्शन आपका सही है। और आगे बढ़ते हैं। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में लागू किया गया था। इसके विरुद्ध मतलब कि रॉलेट एक्ट के विरुद्ध गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देश से व्यापी हड़ताल का आयोजन कराया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। शांतिपूर्ण जनसभा में जनरल डायर ने जो है नरसंहार कराया था। असहयोग आंदोलन 1920 में, सांप्रदायिक अवार्ड 1932 में और साइमन कमीशन का भारत आगमन जो हुआ था 1928 में हुआ था। तो ये सारे घटनाओं का जो है इस पे याद रखना है कि कब कौन सी घटना घटित हुई थी। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे घटना आपको जो है मिलान में या ईस्वी में पूछा जा सकता है या आपको जो है कालक्रम अनुसार जो है व्यवस्थित करने के लिए पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन आते रहते हैं इसी टाइप का। क्वेश्चन नंबर 13 है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आपको पता है, ऊपर में अभी डिस्कस किया हम लोगों ने। तो 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, और इसके बारे में देख लेते हैं कि ये क्यों जो है घटना घटा था, क्यों ये सभाएं हुई थी। देखिए, पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता थे जिनका नाम था सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। इनकी गिरफ्तारी पर जो है ये सभाएं हुई थी। ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां पर जनरल रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर, यानी उसका जो संक्षिप्त नाम कह सकते हैं जनरल डायर कहते हैं, तो इसका पूरा नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। जनरल डायर जो है जनरल डायर नाम याद रखना है। इसने निहत्थी शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलवाकर जो है लगभग 1000 लोगों की हत्या कराई। ये सरकारी आंकड़े के अनुसार इसमें जो है डेटा दिया गया है। तो 1000 जो है लोगों की हत्या इसने कराई थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। बताइए किससे संबंधित है? तो जालियांवाला बाग त्रासदी से। बी ऑप्शन आपका सही है। 15 नंबर क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, काफी संख्या में लोग अमृतसर के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे गिरफ्तारी के विरोध में। किनके गिरफ्तारी के विरोध में? तो देखिए, ये है स्वामी श्रद्धानंद और मजहरुल हक के विरोध में, तो ये नहीं होगा। मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना के विरोध में, तो ये भी मतलब विरोध में, ये भी सही नहीं होगा। यानी ए बी आपका ऑप्शन सही नहीं है। और सी ऑप्शन है महात्मा गांधी और अब्दुल कलाम के विरोध में, तो ये भी सही नहीं है। डी आपका सही है। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के लिए जो है ये सभाएं आयोजित की गई थी। इनके विरोध में ये सभाएं जो है आयोजित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? बताइए। तो इसमें जो जमा हुए थे, क्यों जमा हुए थे? तो किचलू यानी जो सैफुद्दीन किचलू थे और सत्यपाल थे, इनकी गिरफ्तारी यानी बंदी बनाने के विरोध में जो है प्रदर्शन करने के लिए जो है ये सभाएं आयोजित हुई थी। तो यानी बी ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, 30 मई 1919 को अपना अलंकरण ऑनर जो है भारत सरकार को लौटाने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। डी ऑप्शन सही है। तो याद रखना है। अच्छा, इसके बारे में 2-4 लाइन इंपॉर्टेंट है, तो देख लेते हैं। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि जो है लौटा दी।
टैगोर ने कहा, समय आ गया है जब सम्मान के तमगे अपमान के बेतु के संदर्भ में हमारे कलंक को सुस्पष्ट कर देते हैं। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं। क्वेश्चन नंबर 19 है, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को जो है वापस लौटा दिया था? तो सेम क्वेश्चन है, रिपीट किया गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर थे। सी ऑप्शन आपका सही है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर देखते हैं। किसके विरोध में जो है किसके विरुद्ध विरोध प्रकाशन के अभिप्राय के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर की ने अपनी जो है नाइटहुड की पदवी जो है त्याग दी थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के मतलब के विरोध के प्रकाशन के अभिप्राय में जो है इन्होंने अपना नाइट की जो उपाधि थी त्याग दी थी। तो सी ऑप्शन सही है। याद रखना, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ये विरोध के संदर्भ में इन्होंने जो उपाधि था लौटा दिया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का जो है परित्याग कर दिया था? तो सेम क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग नरसंहार के मतलब की विरोध में। और 22 नंबर क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? तो शंकर नायर ने। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकर नायर जो है इन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसी हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट या सर की उपाधि जो है लौटा दी थी। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य परिषद से जो है त्याग पत्र दे दिया था? तो सही जवाब है शंकर नायर। तो सी ऑप्शन आपका सही है। ऊपर में इनके बारे में डिस्कस किया था हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, निम्न में से किसके द्वारा जालियांवाला बाग कांड के विरोध में जो है सर की उपाधि त्याग दी गई थी? किनके द्वारा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। और 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम जो है नीचे दिए गए कोड से ज्ञात करना है। तो बताना है पहला कौन सा घटना घटित हुआ था? तो बताइए, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। और सत्यपाल का बंदी बनाया जाना, और फिर यानी कि देखिए पहले हुआ 1900 मतलब कि आपका जो होगा सत्यपाल का बंदी बनाया जाना, और इसके बाद आपका जो होगा जालियांवाला बाग नरसंहार। इसके बाद क्या होगा? 1919 का अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन। यानी आपका सही जवाब जो है ए ऑप्शन सही है। ठीक है, तो सत्यपाल और सैफुद्दीन किसलू को जो है 9 अप्रैल 1919 को अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर द्वारा गिरफ्तार किया गया। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ, और दिसंबर 1919 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर में अधिवेशन हुआ। तो याद रखना है कि इनके अध्यक्षता में हुआ था, जस्ट जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में जो अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1919 में हुआ था। मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, और कहां पे हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी? बताइए किसके बाद की गई थी, यानी किस घटना के बाद? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। क्वेश्चन नंबर 26 में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड आपको पता है कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसके जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया था। कमीशन ने मार्च 1920 में अपना रिपोर्ट जो है प्रस्तुत किया, जिसमें इस दुर्घटना के लिए सरकार को दोषी नहीं बताया गया था। कहा गया कि उपद्रव क्रांति का स्वरूप जो है मतलब कि ग्रहण कर लेते अगर मतलब इस पे एक्शन न लिया जाता। तो इनका ये रिपोर्ट में जो है बताया गया था। इन्होंने रिपोर्ट में जो दिया था बातें जो कही थी कि जो भीड़ थी वो उपद्रव क्रांति का रूप ग्रहण कर लेती अगर इस पे एक्शन न लिया जाता। तो मार्शल लॉ अनिवार्य था, और भीड़ की अधिकता को देखते हुए गोली जो है मतलब कि चलाना पूर्णतः न्यायोचित था। ये बातें कही गई रिपोर्ट में। साथ ही हंटर कमीशन ने डायर को इस कार्य को करने के बाद जो है केवल निर्णय लेने की भूल बताया था। यानी इसके जो कत्ले आम होने के बाद इसको सिर्फ इस बात को कहकर टाल दिया गया कि इसने सिर्फ निर्णय जो लिया था वो भूल से ले लिया था, निर्णय लेने में इसने गलती की थी। जनरल डायर को उसके अपराध के लिए नौकरी से हटना पड़ा, और
ब्रितानी अखबारों ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक और ब्रितानी लॉर्ड सभा ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का सिर कहा था। सरकार ने उसकी सेवाओं के लिए जो है उसे मान की तलवार की उपाधि दी थी। तो इस तरह से इसे सम्मानित किया गया था। 27 नंबर क्वेश्चन है, जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को निम्न में से किसने मार डाला? बताइए। तो उधम सिंह इनकी जो है हत्या किया था, यानी कि जनरल डायर को मारने में जिनका मुख्य भूमिका था उधम सिंह थे। इन्होंने ही इससे मारा था। 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता थे उधम सिंह, और जालियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इन्होंने इस हत्याकांड को जो है पंजाब के गवर्नर रहे माइकल ओ डायर को जो है लंदन में हत्या कर दी थी, यानी इस अंजाम को उन्होंने दिया था। और इन्हें मतलब कि इसके लिए जो है इन्हें गिरफ्तार करके मृत्युदंड दे दिया गया था। 29 नंबर क्वेश्चन है, उधम सिंह ने लंदन में मारा, किसको मारा था? तो उधम सिंह ने माइकल यानी सर माइकल ओ डायर को मारा था। किसके लिए? तो इन्होंने जो जालियांवाला बाग कत्लेआम जो करवाया था इसके विरुद्ध में इन्होंने जो है इसको मारा था, इसकी हत्या की थी। क्वेश्चन नंबर 30 से, जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का जो कार्य सौंपा गया था, किनको सौंपा गया था? तो महात्मा गांधी को सौंपा गया था। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और इसके बारे में देख लेते हैं। जालियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य जो है महात्मा गांधी को सौंपा गया था। प्रारंभिक उत्तर पत्र में यूपी लोक सेवा आयोग ने जो है बी उत्तर को सही माना था, बल्कि संशोधित जब उत्तर पत्र आया तो इस प्रश्न को कैंसिल कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। 31 नंबर क्वेश्चन है, 1919 में जघन्य जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। और इनके बारे में दो चार लाइन फिर से रिपीट कर लेते हैं। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, और इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, और इनका समय था 1916 से 1921 ईस्वी तक। इसी के समय में रॉलेट एक्ट यानी 1919 में जो है पास हुआ था, और भारत सरकार अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से जो है विशेषकृत किया? तो जालियांवाला बाग का नरसंहार को जो है इसने विशेषकृत किया था, यानी बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और इसके बारे में देख लेते हैं। 13 अप्रैल 1919 को घटित जालियांवाला बाग नरसंहार को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या की संज्ञा दी थी। दीनबंधु C.F. एंड्रूज ने इस हत्याकांड को जो है जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा था। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? बताइए किसके मतलब की। तो इसमें जो आपका सही जवाब है दी रॉलेट एक्ट, सी ऑप्शन सही है। इसके बारे में हम लोगों ने वैसे भी काफी चर्चा कर रखा है, तो फिर से एक बार देख लेते हैं, रिपीट हो जाएगा आपका, पूरी ओवरव्यू मिल जाएंगे यहाँ पे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लागू सुरक्षा अधिनियम की अवधि समाप्त होने वाली थी, अतः न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में गठित समिति के सुझाव पर 2 प्रस्ताव लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किए गए, और इन प्रस्तावों में भारत में देशद्रोही कार्यों में संदिग्ध व्यक्तियों पर जो है निगरानी और इस प्रकार के कार्यों के लिए किसी भी व्यक्ति का बगैर कारण बताए गिरफ्तारी का प्रावधान किया गया। इस प्रस्ताव को दी रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। मार्च 1919 में लेजिस्लेटिव काउंसिल ने जो है पास कर दिया था इस एक्ट को, और इस अधिनियम का भारतीयों ने पुरजोर विरोध किया। सार्वजनिक रोष की लहर उमड़ पड़ी, और इस अधिनियम के विरोधी पंजाब के दो नेता पंजाब के जो 2 नेता थे, इनका नाम था सत्यपाल और सैफुद्दीन केसरू। इनकी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए अमृतसर में जो जालियांवाला बाग है, यहाँ पे 13 अप्रैल 1919 को सभा आयोजित की गई। जब कुछ लोग सभा को संबोधित कर रहे थे, तभी जनरल डायर के निर्देशन पे वहां पे उपस्थित निहत्थे भारतीयों पे जो है अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी गई। इस निर्मम घटना को जो है इतिहास में जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है खिलाफत आंदोलन।